हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति वर्मा। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इड ईगो और सुपर ईगो के बारे में, जो पर्सनैलिटी को जज करते हैं। और ये थ्योरी थी सिगमंड फ्रॉइड की, जिन्होंने पर्सनैलिटी के ऊपर ये थ्योरी दी। इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि कैसे इड ईगो को बैलेंस करता है। उस वीडियो में मैंने आपको उसकी 3 स्टेजेस बताई थी। इड ईगो और सुपर ईगो के अंदर जो जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे, उनमें से ईगो के कुछ पार्ट्स मैं अब आपको बताऊंगी, यानी डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म एक पार्ट होता है ईगो का। पार्ट ऑफ ईगो इज डिफेंस मैकेनिज्म। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म किसे कहते हैं, और कैसे ईगो यूज करता है डिफेंस मैकेनिज्म को। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। इस वीडियो में हम डिफेंस मैकेनिज्म के 10 टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें पहला है डैनियल, मतलब इनकार करना। डैनियल का हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल देंगे, देन हम समझेंगे कि वो होता क्या है। डैनियल में है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, कोई किसी एग्जाम में अगर आप पास हो गए और आपको यकीन नहीं हो रहा कि आप पास कैसे हो गए, तो ये है कि आपको यकीन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपने तैयारी तो करी नहीं थी उस एग्जाम के लिए। आप पास कैसे हो गए? आपके फ्रेंड ने पूछा, तूने तो कोई तैयारी करी नहीं थी, तू पास कैसे हो गया? तो ये होता है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, रियलिटी को समझ नहीं पाते। आप अपने फ्रेंड से डायरेक्ट ही बोलोगे, मैंने तो कोई तैयारी करी ही नहीं थी, तू दोबारा से चेक कर रिजल्ट को, तुझसे कोई दिक्कत हुई है, तुझसे कोई गड़बड़ हुई है उसमें। लेकिन आप उसको मानने के लिए बिल्कुल रेडी होगे नहीं कि आपको पास कर दिया गया है उस एग्जाम में। एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमें कोई डेडली डिजीज है और डॉक्टर ने हमारी रिपोर्ट्स हमें दिखा दी कि आपको ये डेडली डिजीज है और आपके पास सिर्फ इतना टाइम बचा है और आप जीना चाहते हैं। तो आपको उस चीज पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि डॉक्टर ने आपकी रिपोर्ट देखकर ये बताया है कि आपको कोई डेडली डिजीज है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब होता है रिप्लेस करना। किसी भी चीज को हम रिप्लेस कर रहे हैं, वो डिस्प्लेसमेंट होती है। जो नहीं हुआ उसके जैसा कुछ करना। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे कि आप एक टीचर हैं और आपको आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आपको प्रिंसिपल ने डांटा किसी चीज को लेकर, कोई गलती हो गई और आपको प्रिंसिपल से डांट पड़ी। लेकिन आप ये कहोगे नहीं प्रिंसिपल से कि उसमें मेरी गलती नहीं थी। और क्योंकि आप बोल ही नहीं सकते, आप उनसे नीची नीची पोस्ट पर हो और वो आपके सीनियर है, तो आप उनसे कुछ बोलोगे ही नहीं। आपको गुस्सा आएगा, आप सोचोगे कि आप प्रिंसिपल को कुछ बोल दो, बट आप उनसे कुछ बोल नहीं सकते। आप उसका गुस्सा कहीं और जाके निकालेंगे। तो इस समय ईगो उसको बैलेंस करता है उस गुस्से को, और उस समय ना निकाल कर वो इस गुस्से को घर पे जाके, मान लीजिए किसी से कोई बात हो गई और आपने उसको 2-4 बातें सुना दी, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है कि यहाँ का गुस्सा आपने वहां निकाल दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैंटेसी की। फैंटेसी मतलब आपकी कल्पना होती है। आप चाहते हो कोई चीज़ करना, बट आप उस चीज़ को कर नहीं पाते, तो आप उस चीज़ को इमेजिनेशन में सोचते हो। मान लीजिए आप एक डांसर बनना चाहते हैं और आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में एकदम से कोई इमेजिनेशन आती है कि आप किसी बहुत बड़े स्टेज पर डांस कर रहे हैं और आपके लिए बहुत सारी तालियां बज रही हैं। वो एकदम से आपके दिमाग में आती है वो चीज़ें और फिर गायब हो जाती हैं। ये आपकी फैंटेसी है जो आप कंप्लीट नहीं कर पाते, उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाते। इससे मतलब है कि आप जागती आंखों से कोई सपना देख रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन में हम जानेंगे कि हम क्या चाहते हैं और किस तरह हम उस चीज़ को पूरा करना चाहेंगे अपनी लाइफ में। तो इसका हम एक एग्जांपल लेंगे कि हम सभी लोगों का एक माइंड स्ट्रक्चर होता है कि हम सभी लोगों को फेमस होना है अपनी लाइफ में। तो मान लीजिए कि एक पहचान बनानी है, मतलब जैसा कि हमने देखा है कि हम बहुत सारी जगह पर जाते हैं, तो हम उस जगह की सेल्फीज वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं काफ़ी सारी, कि हम एक याद के तौर पे, और उसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इन सारी जगहों पर अपलोड करते हैं। इससे होता है कि मतलब आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, आप फेमस होना चाहते हैं कि हाँ, हम ये जगह घूम कर आए हैं।
आपकी लाइफ की कोई भी स्पेशल चीज़ है जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, फेमस थिंग, कोई भी ऐसी फेमस थिंग होती है जो आप लोगों को दिखाना चाहेंगे ताकि लोग आपको भी जाने। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोलेशन की, मतलब एकांत। आइसोलेशन जैसे आजकल आजकल का हम एग्जांपल ले लेते हैं, आइसोलेशन किस जगह ज़्यादा वर्ड यूज़ हो रहा है? आइसोलेशन यूज़ हो रहा है कोरोना वायरस के चक्कर में। जिसको कोरोना वायरस हो रहा है उसको आप एकांत में, उसको एक सेपरेट रूम दे देते हैं, उसके लिए सारी फैसिलिटीज उसके रूम में प्रोवाइड करते हैं, उसको कहीं आने जाने नहीं देते, तो वो एक आइसोलेशन है। इसी तरह हम इस थ्योरी में देखेंगे कि आइसोलेशन का क्या मीनिंग है। जैसा कि हमने देखा है कि हमारे आसपास कोई ऐसी चीज़ है या हमसे ही रिलेटेड कोई चीज़ है और हम उस चीज़ को अपने आप से दूर करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि इससे हमें नुकसान होगा, हमारे हमारे लिए लोग गलत सोचेंगे किसी चीज़ को लेके, तो हम उन चीज़ों को अपने आप से दूर करना चाहेंगे। जैसा कि इसमें लिखा है, बदनाम चीज़ से अपने आप को अलग करना, भले ही वो हमसे जुड़ी हो। तो भले ही वो हमसे जुड़ी है, लेकिन अगर हम उससे लॉस में जा रहे हैं, लॉस होता ही है हमारी किसी ऐसी चीज़ में जो हमें प्रॉब्लम देती है आगे आने वाली लाइफ में, तो हम चाहेंगे कि वो चीज़ें हमसे अलग हो जाएं। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 नंबर का जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, उसमें है प्रोजेक्शन, यानी जो हमने किया है उसके लिए दूसरे को ब्लेम करना। अब मान लीजिए एज एन एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है कि एग्जाम का स्कोर अच्छा नहीं बना, तो हम ये बहाना करते हैं कि पेपर लेट हो गया, या टीचर्स क्लास में लेट आए थे, या कोई इंस्पेक्शन होने लग गई। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हम देते हैं इन चीज़ों में जो प्रोजेक्शन को दर्शाती हैं। मोस्टली ऐसा होता ही है कि अगर एग्जाम में हमने अच्छा स्कोर नहीं किया, भले ही हमें ऑनेस्टली पता हो कि हमने तैयारी नहीं करी थी, बट हम उसके लिए अगर हमारा हमारा 2 मिनट भी कहीं वेस्ट होता है एग्जाम हॉल में, तो आप उस चीज़ का ब्लेम टीचर के ऊपर लगा देते हैं। आप खुद को ब्लेम नहीं करते कि आपकी कोई गलती थी या आपने प्रिपेयर नहीं किया वो एग्ज़ाम। नेक्स्ट हम बात करेंगे रैशनलाइजेशन की। तो इसके अंदर मतलब इसका मीनिंग होता है युक्तिकरण। इसमें आपने जो गलती की है उसको सही ठहराने के लिए बहस करना। तो गलती को ही आर्ग्यूमेंट करके आप उसको सही ठहराने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ सही है। आप सोचेंगे कि आप आर्ग्यू करके आप उस बात को पलट सकते हैं। अपने आप को गलत नहीं बताते आप किसी भी चीज़ में। ऐसा कोई एग्जाम्पल अगर हम लें कि आपने मान लीजिए कोई गलती की है और आप उस चीज़ से एग्री नहीं हो कि आपसे वो गलती हो गई है, तो आप उस चीज़ का ब्लेम दूसरों पर डालेंगे और आर्ग्यूमेंट करके अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करेंगे। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है रैशनलाइजेशन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी प्रतिक्रिया गठन। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लेंगे पॉलिटिशियंस का, जो वो सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। सामने से तो पब्लिकली बहुत ज़्यादा ही वो अनाउंस करवाते हैं, हम ये डेवलपमेंट कराएंगे आपके एरिया में, वो डेवलपमेंट कराएंगे एजुकेशन में या किसी भी एरिया में, बहुत सारे डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। बट वो जब जीत जाते हैं वोट्स लेकर, तो उसके बाद वो कुछ भी नहीं करते। ऐसा बहुत कम ही ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, जो जो वादे उन्होंने जनता से किए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रेशन की, यानी ईगो जो होता है वो इड को पूरी तरह दबा देता है। जब हम ईगो को फॉलो करते हैं तो हम अपनी इड को दबा देते हैं कि हम ये मानते हैं कि अगर हम इड को फॉलो करेंगे तो किसी ना किसी का इससे लॉस होगा, हमारा ही लॉस हो सकता है। तो हम ईगो को उसके ऊपर रखते हैं, इड को अपनी दबा देते हैं। हमें पता होता है कि उससे कोई हानि हो रही है, कोई लॉस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो हम वो चीज़ नहीं करेंगे। तो ईगो हमारा आ जाता है और हमारे ईड के ऊपर कंट्रोल करता है, मतलब अपनी इच्छाओं को दबाकर आप कुछ और करते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्लिमेशन, यानी जो आप करना चाहते हो, जो इड इड हो आपकी, जो आपकी इच्छा हो और वो गैर कानूनी हो, फिर भी आप उसे करने का कोई रास्ता ढूंढोगे ताकि वो गैर कानूनी भी ना रहे। अब एज एन एग्जांपल हम ले लेते हैं सोशल मीडिया हैकर्स को। वो पता नहीं कैसे क्या करके और उसको हैक कर लेते हैं। किसी की आईडी है, किसी की मेल है, किसी के फ़ोन का कोई डाटा है, उसको हैक कर लेंगे और वो ऐसे रास्ते निकालते रहते हैं, ऐसे रास्ते ढूंढते रहते हैं कि पुलिस वालों को पता भी ना चले कि वो बंदा हैकर है और वो किसी के फ़ोन का डाटा यूज़ कर रहा है।
ऐसे बहुत से हैकर्स होते हैं जो आपके अकाउंट को हैक कर लेते हैं, आपके अकाउंट से पैसे वगैरह गायब हो जाते हैं। तो बहुत से हैकर ऐसे हैं जो उसका भी तोड़ निकाल लेते हैं कि उन पता ना चले। बट आजकल सोशल मीडिया या हम बात करते हैं अपने सिस्टम की, तो उसमें यह है कि आजकल हैकर्स पकड़े ही जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की डिफेंस मैकेनिज्म के 10 पार्ट्स की, जिसमें पहला था डैनियल, दूसरा था डिस्प्लेसमेंट, तीसरा था फैंटेसी, चौथा था आइडेंटिफिकेशन, पांचवा था हमारा आइसोलेशन, छठा था हमारा प्रोजेक्शन, सातवां था रैशनलाइजेशन, और आठवां था हमारा रिएक्शन फॉर्मेशन, नाइन्थ था हमारा रिप्रेशन, एंड टेंथ जो लास्ट वन था हमारा सब्लिमेशन। तो इस टॉपिक को हम यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रॉइड की थ्योरीज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।